जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम बंगाल के लिटमस टेस्ट पर फेल होती नजर आई। वही जयराम महतो जो झारखंड के राजनीतिक समीकरण को उथल पुथल कर रख दिया, बड़े बड़े राजनीति का बंटाधार कर दिया और झारखंड की राजनीति को उलट कर रख दिया। लेकिन जैसे ही टाइगर की एंट्री बंगाल चुनाव में हुए, शायद परिणाम इनके विपरीत आया। जहां एक और झारखंड में इनके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे, वहीं बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं जेएलकेएम के प्रत्याशी को शायद नोटा से भी कम वोट आए। आइए हम इस पूरी वीडियो में समझते हैं इस लिटमस टेस्ट में फेल होने के पीछे कारण क्या है। बने रहिए इस पूरी वीडियो में और देखिए कैसे टाइगर की पार्टी जेएलकेएम इस लिटमस टेस्ट पर फेल हो गई। सबसे पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए। बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप के लगेगी, झारखंड सबके बाप के लगेगी, लेकिन हमारे बाप के लगा है, लेकिन हमारे बाप के खून बहा है। देख लिया आपने, इस क्लिप को देख लिया। ये क्लिप उस समय की है जब जयराम महतो की लोकप्रियता एकदम पीक पर थी, जब जयराम महतो की सभाओं में लाखों लाख की भीड़ होती थी। जयराम महतो खुद ये कहकर लोगों को संबोधित करते थे कि बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, उड़ीसा उड़ियों का है। ये वीडियो बहुत कुछ बयां करती है। तब किसी ने यह तक नहीं सोचा होगा कि भाषा और खतियान की लड़ाई लड़ने वाला यह लड़का बंगाल में जाकर प्रत्याशी देगा। भाषा खतियान की लड़ाई जोर शोर से लड़ने वाला लड़का किसी दिन बंगाल के चुनाव में एंट्री मारेगा। किसी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि भाषा खतियान की बात करने वाला लड़का एकदम अपना पॉलिटिकल सिनेरियो ही बदल लेगा। भाषा खतियान को ताक में रख करके अपनी नीति, अपने सिद्धांतों को समझौता करके वही पुरानी राजनीति में घुल मिल जाएगा। शायद किसी को नहीं पता था। बीते 4 मई को बंगाल चुनाव का परिणाम आया। बंगाल में बीजेपी 208 सीटों पर चुनाव जीती, वही सरकार बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी 2016 में 3 प्रत्याशी उनके जीते थे। 2021 में 3 से बढ़कर वो आंकड़े 77 तक पहुंच गए और 2026 में वो 77 से बढ़कर आंकड़े 208 तक वे आंकड़े पहुंच गए। वहीं जयराम महतो की बात करें तो इनको मुंह की खानी पड़ी बंगाल के चुनाव में। दरअसल जयराम झारखंड के बाद अब बंगाल चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाह रहे थे, इसलिए अपने पार्टी की ओर से 2 प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। पहला बाघमुंडी से, वहीं दूसरा जयपुर विधानसभा से। हालांकि इसका खास असर कुछ हुआ नहीं। कुर्मी समाज ने जयराम को तो एकदम खारिज ही कर दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि इनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जयराम ने ये दर्जनों सीट से ज्यादा बंगाल चुनाव में चुनाव लड़ने की घोषणा तो किए थे, लेकिन इनके पदाधिकारियों ने कोई खास रुचि नहीं होने के कारण अंततः 3 विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पुरुलिया, जयपुर, बाघमुंडी। उसके बाद पुरुलिया से प्रत्याशी ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जयपुर विधानसभा से जेएलकेएम की ओर से बैटिंग कर रहे दिव्यज्योति सिंह भी इस विधानसभा पर कुछ खास नहीं कर पाए। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जब इन्होंने 2021 में चुनाव लड़ा था, तब 35,429 मत कुल प्राप्त हुए थे। उसके बाद जब 2026 में इन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर जब चुनाव लड़ा जेएलकेएम की ओर से, तब 9,152 वोट पर सिमट कर रह गए। बताया यह जा रहा है कि कुर्मी समाज के लोग जयराम को खारिज कर दिया। जयराम को खारिज इसलिए भी किए क्योंकि कुर्मी के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़ा नेता अजीत प्रसाद महतो के बेटे विश्वजीत महतो के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार उतारा और प्रचार प्रसार भी किया था।
दिव्यज्योति सिंह के 9152 वोट के कारण का पीछे यह भी बताया जा रहा है कि कुर्मी समाज के वोट शायद दिव्यज्योति सिंह को जयराम महतो नहीं दिला पाए, एकजुट नहीं कर पाए, अपने वोट बैंक को साथ नहीं पाए। 2021 के मुकाबले दिव्यज्योति सिंह को 25% कम वोट मिले। वहीं बाघमुंडी विधानसभा की बात करें तो जेल कैंप की ओर से बैटिंग कर रहे मनोज महतो को 1757 वोट ही पड़े, 1757 वोट में ही सिमट कर रह गए, जबकि नोटा को 2437 वोट पड़े। ऐसे में जयराम महतो की छवि बंगाल में थोड़ी डगमगाती नजर आ रही है, शायद इसलिए क्योंकि जब नीति सिद्धांतों को आप ताक पर रखिएगा तो शायद परिणाम कुछ इस तरह ही आएगा। अपनी इस पूरी वीडियो में शायद वो सारे उत्तर तलब कर लिए होंगे जो जेल कैंप की हार की वजह रही होगी। पहला तो कुर्मी जयराम महतो से नाखुश होने का रीजन, पीछे का कारण सिर्फ ये था कि अजीत महतो के बेटे विश्वजीत महतो के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करना, क्योंकि जो जयराम महतो के कोर वोट बैंक है वो कुर्मी समाज के ही है। ऐसे में कुर्मी के सबसे योद्धा, सबसे पुराने नेता के बेटा भी चुनावी मैदान पर उतरे थे। दूसरा कि नीति सिद्धांतों को साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। भाषा खतियान की लड़ाई लड़ रहे झारखंड में जयराम महतो को शायद बंगाल चुनाव में एंट्री नहीं करना चाहिए था और आनंद फानंद में 12 प्रत्याशी से मात्र 2 पर ही चुनाव लड़े। इस वीडियो में आपने वो सारी जानकारियां शायद तलब कर लिया होगा जो आप जानना चाह रहे थे जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप की फेल होने के पीछे के कारण। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।